हेलो स्टूडेंट्स, मैक्सिमा मिनिमा इस टॉपिक में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के कंडीशंस मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये दोनों कंडीशंस अप्लाई करके मैक्सिमा मिनिमा किसी फंक्शन के लिए कैसे फाइंड करते हैं ये हम आगे देखने वाले हैं। अब बात यह है कि मैक्सिमा मिनिमा किसी फंक्शन के लिए फाइंड करते वक्त हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी है और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी है। तो किसी स्टूडेंट को समझेंगे कैसे कि कौन सा कहाँ यूज़ करना है। वैसे टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में ऐसे कोई मेंशन भी नहीं किया है कि ये प्रॉब्लम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करो, ये सेकंड से सॉल्व करो। ये मेंशन नहीं करने से फिर ये कन्फ्लिक्ट आता है कि कौन सा यूज़ करें। तो मैं सबसे पहले वो सीक्वेंस बताना चाहूँगा कंसेप्चुअली कि कैसे समझता है। भला उसका इस्तेमाल शायद एग्ज़ाम में ना हो, लेकिन ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं वो सीक्वेंस बता देता हूँ। इंटरेस्टिंग बात यह है स्टूडेंट्स कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में से सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करना आसान होता है, वो कन्वीनियंट है। बड़े प्रॉब्लम के लिए वही प्रीफर किया जाता है। किसी भी प्रॉब्लम में मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से अटेम्प्ट होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ मेंशन किया हुआ ना हो तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से अप्लाई करने के बाद अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, उसके बाद हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो कैसे, अब हम देखते हैं ना। स्टूडेंट्स, कंसिडर अ फंक्शन f ऑफ x, फिर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, विल गेट f डैश x, फिर डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो f डबल डैश x। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के मुताबिक सबसे पहले हम इसको ज़ीरो करने के बाद हमें स्टेशनरी पॉइंट c1 c2 एट्सेट्रा मिलते जाता है। ये स्टेशनरी पॉइंट हम डबल डेरिवेटिव में डालते हैं। अब मान लीजिए किसी प्रॉब्लम में हम f डबल डैश x में x इक्वल टू c1 डाल के मैक्सिमा मिनिमा के लिए टेस्ट करने वाले हैं, तो पता चला कि f डबल डैश c1 ये भी ज़ीरो आ गया। तो f डैश x भी ज़ीरो और f डबल डैश c1 भी ज़ीरो है ना। यानी ये यहाँ एक तो लेस देन आना चाहिए था, नहीं तो ग्रेटर देन आना चाहिए था। ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो और ग्रेटर देन ज़ीरो, लेकिन आया क्या, इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सक्सेसफुल हुआ नहीं है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। तो इस केस में फिर हम बाध्य हो जाता है, वी आर कंपेल्ड टू यूज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये सीक्वेंस है स्टूडेंट्स कि अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होता है तो ही हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं। इफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स देन वी यूज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये मैंने समझा दिया है कि कैसे फेल होता है और क्यों हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते वक्त भी कुछ डिफ़िकल्टी आ सकती है, वो मैं बता देता हूँ। अब इमेजिन कीजिए कि किसी फंक्शन के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करने जा रहे थे, फिर वो फेल हो गया, फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो फिर ऐसा अगर सिचुएशन है, देखिए तो ये f(x) है, फिर हमारे पास f डैश x रहेगा कुछ, फिर हमारे पास f डबल डैश x यह है, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में इसका काम नहीं है। तो f डैश x तक है, तो f डैश x इक्वल टू ज़ीरो करके हमें मिला स्टेशनरी पॉइंट्स c1 c2 एट्सेट्रा। अब किसी एक पॉइंट में हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो पता चला कि f डैश c1 माइनस h ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, और हमें पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में c माइनस h पे पॉजिटिव हुआ तो c प्लस h पे नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन पता चला कि ये c1 माइनस h पे ग्रेटर देन ज़ीरो यानी कि पॉजिटिव है, और c1 प्लस h यहाँ पर भी पॉजिटिव है। ऐसा कोई कंडीशन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में नहीं है। दोनों का साइन सेम, यानी कि c माइनस h पे और c प्लस h पे दोनों में एक जैसा साइन, पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसा नहीं है, उल्टा होना चाहिए, एक में पॉजिटिव तो एक में नेगेटिव। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में ऐसा लिखा हुआ है। बट इफ द सिचुएशन इज कि बोथ आर हैविंग सेम साइन, बोथ आर पॉजिटिव एंड और बोथ आर नेगेटिव, इन दैट केस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ऑल्सो फेल्स। तो ये कंडीशन आने से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी फेल हो जाता है। इसका मतलब x इक्वल टू c1 पे फंक्शन को ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है। ठीक है, तो x इक्वल टू c1 पे फंक्शन को ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो ये है सीक्वेंस, मतलब
किसी भी फंक्शन के लिए जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करके मैक्सिमा मिनिमा करने जाते हैं तो सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर फेल होता है तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं, वो भी फेल हो गया तो वो पॉइंट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वहाँ पर कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि सिलेबस में कैसा स्कोप है। हमारे जो 12th क्लास स्टेट बोर्ड का सिलेबस है उसमें मोस्टली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में ज़्यादा जोर है। क्लियरली एक्सरसाइज में लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा मेथड यूज़ करके अप्लाई करना है। इट्स माई ड्यूटी टू एक्सप्लेन यू प्रॉपरली व्हाट इज़ द प्रॉपर सीक्वेंस दैट आई हैव एक्सप्लेन स्टूडेंट्स। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर से एग्जाम्पल लेना शुरू करते हैं। सो बिफोर वी बिगिन विद प्रॉब्लम्स ऑन first derivative test, let us see the test, actually mathematical conditions for maxima and minima using first derivative test. So first one, maxima. So these are the conditions. The function will have a maxima at x equal to c if f dash c equal to 0, f dash c minus h greater than 0 and f dash c plus h is less than 0 for a very small value h. So these are the conditions for maxima using first derivative test. Now these are the conditions for minima. f dash c equal to 0, f dash c minus h less than 0 and f dash c plus h greater than 0. तो ये कंडीशन दिमाग में बिठा कर रखना है। सो ये दोनों यूज़ करके हम एग्जाम्पल सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैं फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स को माइनस 3x, इसमें मेंशन किया हुआ नहीं है कि कौन सा डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करना है, देन यू मस्ट यूज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि ऐसा कुछ भी मेंशन किया हुआ नहीं है। ये मैं बता देता हूँ कि आप प्रिफरेबली सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करोगे। फिर भी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझना ज़रूरी है करके मैं ये प्रॉब्लम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करके देता हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एफ एक्स एफ डैश एक्स, ये दो ही चीज़ें लगती है। उसके बाद हम स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करेंगे। तो लेट अस बिगिन विथ so this is fx and f dash x in the form of factors. So in the sequence we have to differentiate and then next sequence is to find out the stationary points. Stationary points find करने के लिए प्रोसेस है कि f dash x इक्वल टू 0 इमेजिन करना। So this is our function equal to 0, divide by 3 we get सो दीज आर द स्टेशनरी पॉइंट्स। मतलब फंक्शन को अगर कोई मैक्सिमा है तो यहाँ पर है, मिनिमा है तो यहाँ पर है, यानी कि 1 -1 में से किसी एक जगह पे हो सकता है मैक्सिमा है, किसी एक जगह पे हो सकता है मिनिमा है। वो हमें टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो ये पॉइंट्स में ही है, इसलिए इनको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। अब हम एक एक पॉइंट चूज़ करेंगे और वह मैक्सिमा मिनिमा के लिए टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम चूज़ करते हैं x इक्वल टू -1। तो वी नो दैट f डैश -1 इज इक्वल टू 0। ये कहाँ से आया? क्योंकि हमने f डैश x को 0 करके -1 पाया है, इस कारण से f डैश -1 ऑटोमेटिकली 0 ही होगा। ठीक है, जिसके लिए कोई टेस्ट पेस्ट नहीं, डायरेक्टली लिख देना है। नेक्स्ट क्या करना है इम्पॉर्टेंट, हमें एक स्मॉल वैल्यू h डिफाइन करना है। तो लेट h बी ए वेरी स्मॉल वैल्यू। तो इसमें हमारे जो c की वैल्यू है वो है -1, तो -1 इज और c। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के कंडीशन के मुताबिक सबसे पहले हम f डैश c माइनस h की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद f डैश c प्लस h, इस तरीके से। तो ये है हमारा f डैश c माइनस h। f डैश c माइनस h का मतलब f डैश x के अंदर x के बदले में c माइनस h डालना है। जहाँ कहीं भी x है उसके बदले में लिखना है c माइनस h। अब हमारे लिए c मतलब -1, तो हम x को रिप्लेस करेंगे -1 माइनस h से। तो ये हमारा f डैश x है 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा c माइनस h मतलब -1 माइनस h। तो -1 माइनस h -1, क्योंकि -1 पहले से है, वैसे -1 माइनस h प्लस 1। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखता है। यह मैं लिंक बता देता हूँ कि ये मैंने यहाँ से लिखा है। सो दिस इज़
सी माइनस एच ऐसा मैंने x के बदले में डाला है। अब आगे का कैलकुलेशन काफ़ी ऑब्वियस है, -1 -2 -h, -1 + 1 कैंसिल -h, ये ब्रैकेट से माइनस साइन कॉमन लिया गया, ये ब्रैकेट से भी माइनस साइन कॉमन लिया गया, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो ये रह जाता है 3 × 2 + h × h। ये क्वांटिटी पॉजिटिव है क्योंकि h पॉजिटिव है, तो ये f' हमारा पॉजिटिव आया। अब हमारा f' h वो देखते क्या आता है, ये है f' h। अब हमने x के जगह पर -1 + h लिख दिया है। जहाँ कहीं भी f' में x है वहाँ पर मैंने x के जगह पर -1 + h लिख दिया है, तो ये है वो x के बदले में वैल्यू। तो आगे ऐसा आता है -2 + h, ये -1 + 1 कैंसिल h, और ये h × 3 3h, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, और यहाँ है h-2। यहाँ ध्यान दीजिए कि h इज़ ए वेरी स्मॉल वैल्यू और 2 उससे काफ़ी बड़ा है ऑब्वियसली। इसका मतलब ये छोटा वैल्यू माइनस बड़ा वैल्यू हो गया, तो ये आ जाएगा <0। तो वेरी क्लियर स्टूडेंट्स कि f' इज़ पॉजिटिव एंड f' इज़ नेगेटिव। तो फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के कंडीशन के मुताबिक फंक्शन को क्या रहेगा, लोकल मैक्सिमा, एंड देयरफॉर fx हैज़, तो -1 पे फंक्शन को एक लोकल मैक्सिमा है। अब जब हमने डिसीजन दे दिया कि -1 पे फंक्शन को एक मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा है, तो हमें लोकल मैक्सिमा वैल्यू फाइंड करके दिखाना होता है। तो ध्यान दें कि लोकल मैक्सिमा वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x = -1 ये जो है ये fx में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ ये लोकल मैक्सिमा फाइंड कर रहे हैं। लोकल मैक्सिमा ऑफ fx एट x = -1 इज, तो मैंने -1 डाल दिया, तो -1³ -3 × -1, -1³ इज -1 एंड -1 + 3 वी गेट 2, तो f of -1 इज 2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड लोकल मैक्सिमा ऑफ f of x एट x = -1। अब हम दूसरे पॉइंट में शुरू करेंगे। दूसरा पॉइंट हमने लिया x = 1, उसके मुताबिक दूसरा स्टेशनरी पॉइंट, तो जानबूझ के हमने -1 को पहले लिया था, वो छोटा पॉइंट है, उसके बाद 1 को बाद में लिया है। तो इसके लिए भी हमने उसी तरीके से करना है कि f'1 = 0, नेचुरली पिछले हिसाब से कि f' = 0 सॉल्व करके वो आया है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली f'1 = 0 आता ही है, कि डायरेक्टली लिख देना है। उसके आगे हम डिफाइन करेंगे कि लेट h बी ए वेरी स्मॉल वैल्यू। अब हम f' c - h और f' c+h फाइंड करेंगे इस तरीके से। नाउ दिस इज आवर f' c - h, f' c - h मीन्स f'1 - h बिकॉज आवर c इज 1 नाउ। तो पुटिंग इट हियर, ये यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया एक्चुअली x के बदले में, तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वहाँ पर मैंने x को रिप्लेस किया है 1 - h से। फिर आगे ऑब्वियस है 1 1 कैंसिल, 1 + 1 2, इसमें से मैंने माइनस साइन को बाहर किया है। तो अब ये जो क्वांटिटी है क्लियर है कि 2 बड़ा है, h छोटा, तो 2 - h क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये माइनस साइन के कारण ये पूरा हो गया नेगेटिव, सो दिस इज <0। अब हम देखते हैं f'(c+h) यहाँ f'(c+h), f'1 + h, क्योंकि c केवल 1 + h है, ये पुट करने के बाद 1 1 कैंसिल, h आ गया, 1 + 1 2 + h, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, एज अ होल ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, सो >0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के मुताबिक f'(c - h) नेगेटिव आ गया, f'(c+h) पॉजिटिव आ गया। सो वी हैव टू रिपोर्ट हियर देन बाय द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट द फंक्शन fx हैज द लोकल मिनिमा एट x = 1। By the first derivative test fx has a local minima at x = 1। अब हमें लोकल मिनिमा वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर। सो लोकल मिनिमम वैल्यू इज f(1 = 1³ -3 × 1 1 - 3, सो f(1 is -2। इस तरीके से लोकल मिनिमम वैल्यू है -2। तो हमने लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा दोनों फाइंड करके देखा है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करके। दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर ही सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx = 5x³ + 2x² - 3x। अब यहाँ पर लैंग्वेज में थोड़ा चेंज दिखेगा, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, इस बार लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ऐसा वर्डिंग नहीं है, पर है वही चीज़। जब तक मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमम, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है, वो तब सब
सेम है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो इनिशियली वी हैव टू रिपीट द फंक्शन हियर as it is, and then we have to differentiate. So f dash x is 15x square plus 4x minus 3, and preferably we have to write the right hand side in the form of factors. तो आपको फैक्टर निकलना तो आता ही है, 15 इंटू 3 -45 के फैक्टर्स करके मिडिल टर्म करके इस तरीके से फैक्टर्स निकल रहा है। पहले फैक्टर निकलने के बाद अब हम शुरुआत करते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए। स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए क्या कंडीशन है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके हम इस तरीके से स्टेशनरी पॉइंट्स निकालेंगे। फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स वी कैन राइट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 गिव्स, ये एफ डैश एक्स मतलब राइट हैंड साइड, दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0, तो फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 एंड सेकंड ब्रैकेट ऑल्सो इक्वल टू 0। जब फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो 5x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3/5। सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0 होगा तो 3x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 1/3। ऐसे दो पॉइंट मिले, सो दीज आर द स्टेशनरी पॉइंट्स, यानी कि ये C1 और ये C2, जो C की वैल्यू है तो 2 C की वैल्यू है, 2 स्टेशनरी पॉइंट्स है, तो ये 2 है। अब हमें बारी बारी से एक एक पॉइंट लेके उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करके देखना है। तो सबसे पहले हम ये चूज़ करते हैं। तो एट x इक्वल टू -3/5 f डैश -3/5 इक्वल टू 0 लिख देना है, क्योंकि हमने इसी को ही सॉल्व करके इसको इक्वल टू 0 करके वो लाया है, तो ऑटोमेटिकली ये ऐसा रहेगा ही। अब अगला काम है हमारा h के बारे में। सो लेट h बी ए वेरी स्मॉल वैल्यू। अब हम फाइंड करते हैं f डैश c माइनस h एंड उसके बाद f डैश c प्लस h। तो सबसे पहले f डैश c माइनस h, तो f डैश c माइनस h मतलब f डैश -3/5 माइनस h, क्योंकि अब c की वैल्यू है -3/5, तो हमने हर एक x के बदले में -3/5 माइनस h लिखना है। तो ये जो है x और ये x, ये दोनों जगह पे हमें लिखना है -3/5 माइनस h, वो हमने लिख दिया। वहाँ पर मैंने बड़ा ब्रैकेट इस्तेमाल किया है, तो आप देख सकते हैं 5 इंटू एक्स के बदले में ये, 3 इंटू एक्स के बदले में ये -1। फिर ब्रैकेट अगर ओपन करते हैं तो 5 कैंसिल, -3, 5 इंटू -h -5h प्लस 3। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ कैंसिल नहीं होता, तो 3 3 9, -9/5, 3 इंटू h -3h -1। अब अगली बार -3 और +3 कैंसिल, रह गया -5h। इसमें ये और ये नंबर को मैंने एलसीएम किया है तो -14/5 आया है और -3h। अब इस ब्रैकेट से और इस ब्रैकेट से दोनों से मैंने माइनस साइन कॉमन लिया है। कॉमन लेने से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा +5h और 14/5 + 3h। क्लियरली ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सो दिस इज ग्रेटर देन 0। अब हम फाइंड करते हैं f डैश c प्लस h। यहाँ f डैश c प्लस h, f डैश c प्लस h सब जगह पर डाल दिया हमने। सॉल्व करने के बाद 5 कैंसिल, 5h -3 + 3 कैंसिल हो गया 5h, और ये दोनों टर्म को मर्ज करके मिलता है -14/5 + 3h। 5h यहाँ पर, फिर 3h, इसको यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 5h पॉजिटिव है, 3h को ज़्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा कि 3h में h इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, लाइक 0.01 और 0.1। मैंने अगर h को 0.1 भी माना तो 3 इंटू 0.1 होता है 0.3। 0.3 जो कि एक बहुत ही छोटा सा नंबर है, तो 0.3 -14/5 यानी कि ये 2 के ऊपर है। तो 0.3 से मैंने 2 के ऊपर का नंबर सब्ट्रैक्ट क्या कर दिया, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो ये नेगेटिव होने के कारण ये पूरा क्वांटिटी हो जाता है नेगेटिव। तो ये बहुत समझदारी से करना पड़ेगा। सो दिस इज लेस देन 0। तो फ्रॉम द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये f डैश c माइनस h पॉजिटिव है, f डैश c प्लस h नेगेटिव है। इसका मतलब कैसा है कि द फंक्शन विल हैव ए मैक्सिमम एट x इक्वल टू -3/5, जो हम अभी रिपोर्ट करने वाले हैं। सो बाय द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट f(x) हैज़ अ मैक्सिमम एट x इक्वल टू -3/5। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू अगर फाइंड करना है तो ये वैल्यू हमें f(x) में सब्सटीट्यूट करना होता है। तो इसमें हम सब्सटीट्यूट करके इस तरीके से हम अभी फाइंड करने वाले हैं मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू इज़ f ऑफ -3/5। इसमें ये जो फंक्शन है 5x³ + 2x² - 3x, वहाँ हर एक x के जगह पर हमने लिख दिया है -3/5। तो ये बन गया x³ एंड x²। तो आगे सिंप्लीफाई करके आप आसानी से देख सकते हैं 3³ 27 माइनस साइन को बाहर कर दिया, क्योंकि क्यूब में माइनस साइन बाहर आएगा, स्क्वायर में माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा करके फिर ये स्टेप आता है। फिर नेक्स्ट स्टेप है 5 125 कैंसिल,
फिर मैंने यहाँ जानबूझ के 5 को 25 बनाया है, 5 से मल्टीप्लाई करके, सो दैट एलसीएम में 25 रहे एंड दैट गिव्स 36/25। इस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 36/25। ये पहला आंसर है। अब हम दूसरे पॉइंट में यानी कि 1/3 में चेक करेंगे। तो एट द सेकेंड पॉइंट x इक्वल टू 1/3, f' 1/3 इक्वल टू 0 लिख देना है। लेट h बी अ वेरी स्मॉल वैल्यू, ये हमेशा डिफाइन करना होता है। अब हम फाइंड करेंगे f' - h, उसके बाद f' h, इस तरीके से। सो f' - h इज f' 1/3 - h। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट किया x के बदले में, और फिर ब्रैकेट खोलने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से टर्म आया हुआ है। अब यहाँ से हम सोचते हैं ये तो नेगेटिव क्वांटिटी है। अब यहाँ पर कैसा है कि 5h एक बहुत ही छोटा सा क्वांटिटी है, समझे कि h मतलब 0.1 समझ लेते हैं। तो 5 × 0.1 यानी कि 0.5 है। 0.5 और 14/3 काफ़ी बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर से सिर्फ 0.5 माइनस हो रहा है, मतलब ये क्वांटिटी है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जिस कारण से ये पूरा आएगा नेगेटिव, मतलब लेस देन 0। ठीक है, तो अब f' - h लेस देन 0 आ गया। हम फाइंड करते हैं f' h। f' h इस तरीके से हर x के बदले में वो डाल दिया हमने, ब्रैकेट खोला, खोलने के बाद ऐसा टर्म आता है ऑटोमेटिकली। तो ये जो है 1 और -1 कैंसिल होकर h मैंने यहाँ लिखा, और 3 × 3 9 + 5 14/3 यहाँ लिखा। तो ये पॉजिटिव है, ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव है। एज ए रिजल्ट दिस इज ग्रेटर देन 0। तो f' - h इज लेस देन 0 एंड f' h इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब द फंक्शन हैज़ ए लोकल मिनिमा या मिनिमम एट x इक्वल टू 1/3। वो अब हम लिखते हैं। सो बाय द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट द फंक्शन f(x) हैज़ अ मिनिमम एट x इक्वल टू 1/3। सो द मिनिमम वैल्यू इज, अब मिनिमम वैल्यू के लिए हम f(x) के अंदर 1/3 डालते हैं x के बदले में, तो यहाँ 1/3 डाल के इस तरीके से निकालेंगे मिनिमम वैल्यू। द मिनिमम वैल्यू इज f ऑफ 1/3 इक्वल टू, ये डाल दिया, सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसा आया हुआ है। मैंने जानबूझ के 1 को लिखा है 27/27, सो दैट सब का डिनोमिनेटर सेम रहे, हम आसानी से कर सकते हैं। तो 5 + 6 11, 11 - 27, तो -16/27, ये है मिनिमम वैल्यू। तो हमने पहले मैक्सिमम वैल्यू निकाला था, अब ये है मिनिमम वैल्यू। इसके साथ इसका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझ में आ गया होगा। तो अगर एग्ज़ाम में ये मेंशन ना हो कि कौन सा डेरिवेटिव टेस्ट इस्तेमाल करें, तो आप प्रिफरेबली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करोगे, क्योंकि वो यूज़ करना आसान होता है। ठीक है, अदरवाइज अगर स्पेशली मेंशन किया हुआ है तो ही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आपके प्रैक्टिस के लिए मैं एक क्वेश्चन मेंशन करके दे रहा हूँ, जो कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही ट्राई करोगे। तो लास्टली आपके प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इक्वल टू 2x³ - 21x² प्लस 36x - 20। आपकी सुविधा के लिए मैंने हिंट दे दिया है कि इस क्वेश्चन में स्टेशनरी पॉइंट्स आएंगे 1 और 6, 2 आएंगे, और मैक्सिमम रहेगा -3, मिनिमम रहेगा -128। तो इसके साथ ही मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर के एग्जांपल्स खत्म होते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आ रहा हूँ, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर के छोटे एग्जांपल्स, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आगे के दोनों लेक्चर मेरे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।